हेलो गाइस, इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टेंसेस सीखें। सबसे पहले हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस ज़माने होते हैं जो कि 3 किस्म के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, उसके बाद आपके सामने पास्ट टेंस होता है और उसके बाद फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है कि वो हाल ही के वक्त जो हाल ही की बातें होती है उसे प्रेजेंट, और जो गुजर चुका हो उसे पास्ट, और जो आने वाला हो मुस्तकबिल में उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये 4 किस्म के होते हैं। नेक्स्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद जो दूसरा होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज। इसी तरह के अगर पास्ट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर होगा तो वैसे ही पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी तरह होगा। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना वो हाल ही का वक्त होता है, डेली रूटीन वाइज। जिसकी पहचान ये होती है कि इसके आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। जैसे कि वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, आयशा खाना खाती है, हम स्कूल जाते हैं, हम फ़िल्म देखते हैं वगैरह वगैरह। जो भी होगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी कि डेली वाइज जो रूटीन का काम होता है ना उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद एस या ई एस का इजाफा लगाते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पहली फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर फर्स्ट वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, एस या ई एस का इजाफा भी मैंने कर दिया है, और टू स्कूल, स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जिस पर जो काम कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट जो जिस पर काम किया जा रहा हो। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी। इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। यानी कि ये जो काम जारी हो रहा है, अभी जारी है। यानी कि वो खाना खा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो फिल्म देख रहा है, वो साइकिल चला रहा है, वो यानी कि हम देख रहे हैं, हम जा रहे हैं, या फिर कोई भी जा रहा है। हाल ही का वक्त जो होता है ना उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। तो इसका फार्मूला जो आपको मैं बता दूं, यानी कि इसका फार्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो, उसके बाद आईएनजी फॉर्म इसके साथ, यानी कि ईटिंग, लाइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो आ जाए वो उसी को कन्वर्ट कर देना। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट ये होता है कि यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट इसके आखिर पर ये होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो काम तो हो चुका है, जो काम कर लिया आपने, उसके आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। मिसाल वो स्कूल जा चुका है, आयशा खाना खा चुकी है, और ये जो है ना वो काम जो हो गया है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे। फार्मूला इसका ये होता है कि जो है इसका सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके हैज़ हैव है, थर्ड फॉर्म इसकी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, हैज़ इसके हेल्पिंग वर्ब है, गॉन तीसरी फॉर्म लगा दी टू स्कूल, और वी हैव ईटन फूड, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ईटन खा लिया तीसरी फॉर्म, और फूड ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आपने देख लिया, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है। और ये हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है और तीसरी फॉर्म इसके साथ लगा देनी है। सिंगल के साथ हमेशा हैज़ लगता है, और जो हो जमा उसके साथ हैव लगता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो जाता है कि आपके इसके आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। यानी कि वो इसके फॉर एग्जांपल मिसाल के दे दूं कि वो 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा है, और दूसरे आयशा कल से खाना नहीं खा रही है। यानी कि ये रहा है, रही है, रहे हैं। आप देख तो सकते हैं आयशा कल से खाना नहीं खा रही है, वो 2 हफ्ते से स्कूल जाता रहा है वगैरह वगैरह। ये एक जारी व सारी है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कहते हैं। फार्मूला इसका ये सिंपल है बहुत, कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद बीन वगैरह लगाना है, बीन के बाद उसके बाद आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं कि ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़, वो 2 हफ्तों से स्कूल जा रहा है, और आयशा खाना कल से नहीं खा रही, फॉर सेंस उसके साथ लगेगा जिसकी जमा नहीं बन सकती।